हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट योर नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी डाल्टन, सी चार्ल्स गुडियर, डी सीवी रमन। दोस्तों मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप इतने समय में आसानी से उत्तर दे सके। तो आशा है आपने उत्तर दे दिया होगा। आपका उत्तर होगा सी चार्ल्स गुडियर। जी हाँ दोस्तों, रबड़ के वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार चार्ल्स गुडियर वैज्ञानिक ने किया था। वल्केनाइजेशन क्या है? वल्केनाइजेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें गंधक या इसी तरह का कोई अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाने पर रबड़ पहले की अपेक्षा अधिक टिकाऊ हो जाता है। जैसे जूते का सोल हो गया, टायर, हौज पाइप, ये सब जो है रबड़ के वल्केनाइजेशन प्रक्रिया के बाद ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाड़ी पर रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए निम्न घनत्व, बी उच्च विशिष्ट घनत्व, सी निम्न क्वथनांक, डी आसानी से उपलब्धता। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी उच्च विशिष्ट घनत्व। जी हाँ दोस्तों, उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण ही जल का प्रयोग गाड़ी के रेडिएटर में किया जाता है। पानी का उपयोग इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है, परंतु अब शीतलक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि रेडिएटर में उपस्थित धातु की चादरों को यह जंग भी नहीं करता है और जल्दी वाष्पित भी नहीं होता है। इसीलिए गाड़ी में जल का प्रयोग किया जाता है, परंतु अब ज़्यादातर कूलेंट का प्रयोग किया जाता है गाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दमन और दीव को अलग करती है? आपका ऑप्शन है ए खंबात की खाड़ी, बी कच्छ की खाड़ी, सी नर्मदा नदी, डी माही नदी। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर भी आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए खंबात की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। आपके ऑप्शन में जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है। माही नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? आपका ऑप्शन है ए कालसी, बी गिरनार, सी धौली, डी 13वें शिलालेख। आपका उत्तर होगा दोस्तों डी 13वें शिलालेख। जी हाँ दोस्तों, अशोक का जो कलिंग युद्ध था उसके विषय में जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। अशोक तो आप जानते ही हैं मगध का सम्राट था। ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था जो 269 ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 44। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए अनुच्छेद 45। जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह भाग 4 में वर्णित है और शिक्षा का जो प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 21 के क और अनुच्छेद 51 के क में भी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? आपका ऑप्शन है ए कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, बी शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, सी अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, डी वह मिट्टी जिसकी असतह काफ़ी उर्वर होती है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी को पौडजोल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी ही पौडजोल कहलाती है। यह अलास्का, कनाडा, पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश उत्तरी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रगान के मूल रूप में कितने पद हैं?
आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा डी 5। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान के मूल रूप में 5 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन होगा ए जेपी कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अबुल कलाम आज़ाद। आपका उत्तर होगा दोस्तों ए जेपी कृपलानी। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। 1946 के मेरठ कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, जो स्वतंत्रता के समय भी ये अध्यक्ष पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय संविधान 1956। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हाँ दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य बातें कुछ हैं, जो उनमें से हैं, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य बातें हैं। ये जानने योग्य बातें थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुष्क सेल में कार्बन की क्षय कार्य करती है, किस तरह व्यवहार करती है? आपका ऑप्शन है ए एनोड का, बी कैथोड का, सी दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर दे दिया होगा दोस्तों आपने। आपका उत्तर होगा ए एनोड का। जी हाँ दोस्तों, शुष्क सेल में जो कार्बन की क्षय होती है वो एनोड की तरह व्यवहार करती है, एनोड की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? ये सभी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपने जरूर दिया होगा। आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी झारखंड। आपका उत्तर होगा दोस्तों सी बिहार। जी हाँ दोस्तों, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? यह भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? आपका ऑप्शन है ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर, डी इंस्टाग्राम। अगर आप जानते होंगे तो इसका भी उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए फेसबुक द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम जो है वो फेसबुक द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 20 मार्च, बी 30 अप्रैल, सी 21 फरवरी, डी 24 मार्च। आपका उत्तर होगा दोस्तों सी 21 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए प्रोफेसर के रामकृष्ण राव, ऑप्शन बी मोहम्मद जावेद अकबर, सी धर्मेंद्र राय, या डी प्रीति के श्रॉफ। आपका उत्तर होगा दोस्तों प्रोफेसर के रामकृष्ण राव। जी हाँ दोस्तों, ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक जो है ये प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की पुस्तक है। इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय।